हमारा सनातनी इतिहास बड़े बड़े योद्धाओं की गाथाओं से भरा पड़ा है। कोई उच्च कोटि का धनुर्धर था तो कोई गजब का गदाधारी। परंतु कुछ ऐसे भी योद्धा थे जिनकी गर्जना मात्र से ही शत्रु कांप उठते थे और उनके हाथों शत्रुओं की ऐसी दर्दनाक मृत्यु मिलती थी कि देखकर हृदय कांप उठते थे। ऐसे अति क्रूर योद्धाओं को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। गरुड़। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 31 के अनुसार महर्षि कश्यप तथा बाल खिल्य मुनियों ने कश्यप जी के लिए पुत्र प्राप्ति हेतु एक महान यज्ञ कर ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो शौर्य और वीर्य में 100 इंद्रों के समान था। अपनी माता बिंता को सर्पों की दास्ता से छुटकारा दिलवाने के लिए गरुड़ इंद्रलोक पहुँचे थे और वहाँ उन्होंने अकेले ही सभी देवताओं, गंधर्वों, वसुओं तथा रुद्रों का पंखों तथा चोंचों की मार से अंग अंग विदीर्ण कर दिया और उनको पराजित कर आगे बढ़ गए। इसके बाद गरुड़ जी ने 9 यक्षों के साथ युद्ध किया। क्रोध में भरकर उन सबको पंखों, नखों और चोंच के अग्रभाग से विदीर्ण कर डाला। अमृत की रक्षा के लिए ही 2 श्रेष्ठ सर्प नियुक्त किए गए थे। गरुड़ ने आक्रमण करके उन दोनों सर्पों के शरीर को बीच से काट डाला। वहां देवराज इंद्र ने रोष में भरकर उनके ऊपर वज्र से आघात किया। वह वज्र गरुड़ पर खरोच भी न डाल पाया। वह गरुड़ ही थे जिन्होंने हनुमान जी के आह्वान पर आकर श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त किया था। कालिया, वासुकी जैसे शक्तिशाली नाग उनसे डरते थे। हनुमान जी। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड सर्ग 66 में जामवंत जी ने बताया था कि हनुमान जी समस्त वानर कुलों में श्रेष्ठ हैं। तेज और बल में मैं उन्हें श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी के बराबर ही समझता हूँ। ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लंका में 80,000 किंकर राक्षसों को केवल लोहे की छड़ से मार गिराया था। जम्बूमली और प्रहस्त के 7 पुत्रों सहित लंका के कई सेनापतियों को भी मार डाला था। सिंहिका नाम की भयावह राक्षसी ने जब उनको खा जाने की चेष्टा की थी तो हनुमान जी उस राक्षसी के मुख में प्रवेश कर गए और अपने तीखे नखों से उस राक्षसी के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर उसको मार डाला था। रावण के शक्तिशाली पुत्र अक्षय का भी वध कर डाला था। कुंभकर्ण के शक्तिशाली शूल को पकड़कर तोड़ डाला था। धूम्रक्ष, अकंपन, देवंतक, त्रिशरा और निकुंभ आदि जैसे और भी कई राक्षसों को अपने भुजबल के दम पर ही मार गिराया था। अति शक्तिशाली रावण को अपने मुक्के के प्रहार से बेहोश कर दिया था। वहां रावण के मुंह कान से खून निकल आया था। भीम। हमारे ग्रंथों में भीम से अधिक क्रूर शायद ही किसी अन्य मानव योद्धा का वर्णन हो। एक तो उनमें हजारों हाथियों का बल था, दूसरा वे हर प्रकार का युद्ध करने में सक्षम थे और तीसरा था उनका क्रोध। वे अपने शत्रुओं में केवल भय ही नहीं उत्पन्न करते थे बल्कि उनका वध भी बड़ी क्रूरता से करते थे। बलवान कीचक की गिनती महाभारत के शीर्ष बलशाली योद्धाओं में होती थी। भीम ने कीचक के हाथ, पैर, सिर और गर्दन आदि सभी अंगों को उसके धड़ में ही घुसा दिया था। उसका सारा शरीर मथकर उसे मांस का लोंदा बना दिया था। जरासंध को बीच से चीरकर उसका वध किया था। जब दुशासन से उनका युद्ध हुआ था तो पहले भीम ने वेग पूर्वक दुशासन की बाह उखाड़ ली और फिर उसी बाह के द्वारा उसे पीटने लगे। इसके बाद पृथ्वी पर पड़े हुए दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पिया था और अंततः तलवार से उसका मस्तक काट डाला। भीम और दुर्योधन के अंतिम युद्ध में एक समय भीमसेन ने दुर्योधन की जांघों पर बड़े वेग से गदा चलाई। उस प्रहार ने दुर्योधन की जांघों को तोड़ दिया। दुर्योधन उसी समय धरती पर गिर पड़ा। उसके माथे पर लात मार मार कर भीमसेन ने दुर्योधन को वैसे ही तड़पता हुआ छोड़ दिया था। दुर्योधन तथा सभी कौरव भाइयों को उन्होंने अकेले ही मार डाला था। बलराम। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। बलराम जी साक्षात शेषावतार थे। वो परिणाम की चिंता किए बिना ही शत्रु पर टूट पड़ते थे। प्रलंबासुर जब अपना प्रचंड रूप बनाकर बलराम जी से भिड़ गया था तब बलराम जी ने अपनी मुष्टिका से उसके सिर पर घोर प्रहार किया जिससे उस असुर का सिर विदीर्ण हो गया। कंस के साथी मुष्टिका पहलवान को पटक पटक कर ही मार डाला था। एक समय क्रोध में भरकर उन्होंने यमुना को अपने हल से उठा लिया और उसे दूर ब्रह्मांड में फेंकने वाले थे।
और एक बार तो क्रोध की अग्नि में जलते हुए उन्होंने पूरे हस्तिनापुर नगर को ही अपने हल की मदद से गंगा की ओर खींचना शुरू कर दिया। सर्वाधिक शक्तिशाली वानर द्विविद, जो रामायण काल से ही जीवित था, उसका वध उन्होंने खाली हाथों से ही कर दिया था। बलराम जी ने द्विविद की हंसली पर जोर का प्रहार कर उस वानर को रक्त रंजित कर दिया था, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो गई। जब विवाह सभा में रुक्मी ने बलराम जी का उपहास उड़ाया था तो बलराम जी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने शुभ विवाह की सभा में ही अपनी गदा उठाई और रुक्मी को मार डाला था। भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए वीरभद्र और काल भैरव जी जब एक समय ब्रह्मा जी ने कटाक्ष करते हुए भगवान शिव को कुछ कटु वचन कहे थे, तो उन वचनों को सुनकर भगवान शिव जी को क्रोध हो आया था। उनके क्रोध से तत्काल ही एक पुरुष उत्पन्न हो गया। उसका नाम भैरव था। भगवान शिव ने उस पुरुष को आदेश देते हुए कहा, तुम ब्रह्मा का गर्व नष्ट करो तथा इस संसार का पालन करो। आज से मैं तुम्हें काशीपुरी का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। वहाँ के पापियों को दंड देना तुम्हारा ही कार्य होगा। वहाँ के मनुष्यों द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त स्वयं रखेंगे। भगवान शिव के इस आदेश को काल भैरव ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी बाईं उंगली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था। जब भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ भंग करने का निश्चय किया था और वहीं उन्होंने अपनी एक जटा को निकालकर रोष पूर्वक धरती पर पटका, जिससे महाबली वीरभद्र और भद्रकाली उत्पन्न हुए। भगवान शिव ने वीरभद्र और भद्रकाली से कहा कि तुरंत जाओ और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। वहां वीरभद्र और भद्रकाली ने यज्ञ के पहरेदारों के सिर काट दिए। जितने भी देव वहां उपस्थित थे, उन्होंने यज्ञ की रक्षा करने का सोचा। अपने वाहनों पर सवार होकर वे सभी वीरभद्र और महाकाली को रोकने के लिए निकल पड़े। वीरभद्र ने वहां भाग की आंखें निकाल ली, पूषण के दांत तोड़ दिए और सरस्वती जी की नाक काट डाली। इसके साथ ही वरुण देव का छत्र नष्ट कर दिया और इंद्रदेव के वज्र को भी निष्क्रिय कर दिया। इस प्रकार लगभग सभी देवों को पराजित कर और यज्ञ को नष्ट कर वीरभद्र जी ने दक्ष का सिर काट दिया। नरसिम्हा अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धरा था। स्तंभ से प्रकट होकर नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और अट्टहास करके भगवान ने नखों से उसके वक्ष को विदीर्ण कर डाला। वह उग्र रूप देखकर समस्त देवता डर गए थे और ब्रह्मा जी अवसन्न हो गए थे। इनके अतिरिक्त वानर राज बाली तथा कार्तवीर्य अर्जुन आदि का भी उग्र योद्धाओं की श्रेणी में माननीय उल्लेख है। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।